नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों, साइटोलॉजी कहलाता है। यानी साइटोलॉजी के अध्ययन को क्या है, साइटोलॉजी किसको कहते हैं? फसलों के अध्ययन को, जीवाणुओं के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को या जनसंख्या के अध्ययन को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होगी? न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चारों विकल्प आप ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद में करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो आपने चॉइस कर लिया होगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रकाश संश्लेषण है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे मित्रों, निम्न में से किसके निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? यानी किसका निर्माण है जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है? प्रोटीन का, एंजाइम, हार्मोन या फिर विटामिन ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी विटामिन ए का निर्माण है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। बाकी प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे मित्रों, एड्स होता है। एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, कृमि के द्वारा, फफूंद या फिर जीवाणु के द्वारा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों, यहाँ पे आपको पता होगा कि एड्स होता है वो कौन से जीव के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर। शेयर ऑप्शनों को चॉइस कर लीजिए और उसके बाद में करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो सभी मित्रों ने करेक्ट आंसर चॉइस कर लिया होगा, तो मैं आपको शो कर देता हूँ उसका करेक्ट आंसर है। यानी एड्स होता है वो होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे श्वास क्रिया करते हैं? यानी कौन से जीव के अंदर है जो रक्त, ब्लड नहीं होता है लेकिन वो श्वास क्रिया करते हैं? हाइड्रा, तिलचट्टा, केशुआ या मछली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी हाइड्रा है जो आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा के अंदर रक्त नहीं होता है लेकिन वो श्वास क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? जो लाल रक्त कणिका आरबीसी होती है उसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? यकृत, हृदय, पलिया या फिर अस्थि मज्जा। तो इसका करेक्ट आंसर चॉइस कर लीजिए और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। आज टोटल मेरे प्यारे मित्रों 25 क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। लास्ट में आपको बताना कि आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हैं जो करेक्ट हुए। यहाँ पे आपकी तैयारी कितनी है उसका यहाँ पे पता लग जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, और इंट्रेंस एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगे। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्धीकर हार्मोन बनाया जाता है, तो वर्धीकर हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा या फिर हड्डियों द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चॉइस कर लीजिए, आप टिक कर लीजिए आपका करेक्ट आंसर। मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? जो लार होती है वो किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन ए वसा के पाचन में, स्टार्च, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों? यानी जो लार होती है वो स्टार्च के पाचन में क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। जो श्वेत फुफ्फुस रोग होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? पीड़कनाशक उद्योगों के कर्मचारियों के अंदर, कपास उद्योगों के कर्मचारियों में, कागज उद्योग के कर्मचारियों में या फिर सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? जो सीमेंट उद्योगों के अंदर जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके अंदर श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी जो असामान्य वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? आयोडीन के कारण, लोह के कारण,
कैल्शियम या फिर पोटेशियम। चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो टिक कर लिया होगा आप सभी भाइयों बहनों ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि होती है वो आयोडीन के कारण होती है, नमक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव पर कौन सी गैस का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, ओजोन, जलवाष्प, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। और तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चारों विकल्प को देख लीजिए ध्यान से और करेक्ट आंसर है जो आप टिक कर लीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस गैसों यानी इफेक्ट डालती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की, फिर क्लोरीन की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो होती है ऑक्सीजन की मात्रा उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से, बहुत ही सरल क्वेश्चन से, इतने सरल मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है लेकिन आप वहां पर गलत कर बैठते हो। तो साथियों ऐसा नहीं है कि इतने सरल क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं एग्जामिनर। तो आपको यानी सभी क्वेश्चंस की तैयारी है वो अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 200 से। कितनी होती है, 200 से। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो इन्फ्लुएंजा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु से, कवक से, शैवाल से या फिर जीवाणु से। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चंस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस 2017 के अंदर आया था मेरे प्यारे मित्रों, आप देख लीजिए पेपर उठा के। तो इन्फ्लुएंजा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है साथियों विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी, विटामिन ए, विटामिन बी या सी या फिर डी। तो जल में घुलनशील विटामिन का पूछा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी है जो जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, जो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है उसे किस नाम से जाना जाता है, मैक्सवेल, पवाज, नॉट या डॉब्सन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डॉब्सन है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों, देख लेना आप। मैं जो कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट कहता हूँ। निम्न में से कौन टमाटर के रंग के लिए उत्तरदायी है, जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण, लाइकोपिन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो जो टमाटर का लाल रंग होता है मेरे प्यारे मित्रों वो होता है लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे फार्मेसी, डी फार्मेसी या बी फार्मेसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, टीन, तांबा, जस्ता या उपयुक्त सभी। तो इंसुलिन के अंदर जो धातु उपस्थित होती है वो होती है जस्ता, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफ्लेसिया, ग्लोरी लिली, सूर्यमुखी या फिर कमल। तो विश्व का सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपने चॉइस कर लिया होगा, मैं आपको शो कर देता हूँ। रेफ्लेसिया है जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है, जो अरक्तता रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन सी, आयोडीन
या फिर हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण तो रिकेट्स रोग होता है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी, आयोडीन के कारण से गलगंड रोग और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण अरक्तता रोग होता है। तो चारों ऑप्शनों का आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेपावर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? जो पेपावर पौधा होता है जिसे अफीम प्राप्त की जाती है, तो अफीम किस भाग से की जाती है? शुष्क बीज, कच्चे फल, जड़ या फिर साल? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे आपका कच्चे फल, यानी पेपावर के जो कच्चे फल होते हैं उससे अफीम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। जालिकावत शिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? तो वो किस पौधे की हो जाएगी? चारों ऑप्शनों को देख लीजिए और करेक्ट आंसर है जो टिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका है नहीं स्माइलैक्स है जो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहुंच चुका आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? जो गाइनोबेसिक वर्तिका होती है वो किस कुल के अंदर मिलेगी? लेबिएटी, एस्टेरेसी, पेपाबरेसी या यूफोर्बिएसी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेबिएटी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूमस किसका रूपांतरण है? जो ग्लूमस है वो किसका रूपांतरण हो जाएगा? दल, बाह्य दल, टेपल या फिर सहपत्र? तो ग्लोबल है वो हो जाएगा सहपत्र का रूपांतरण हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों और अंतिम क्वेश्चन है। आपको लास्ट में बताना कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है जो करेक्ट हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो प्रशांत केंद्र होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? मूल शीर्ष में, प्रहो शीर्ष में, पति के शीर्ष में या इनमें से सभी में? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर है जो आपने चॉइस करके कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो मैं आपको शो कर देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल शीर्ष के अंदर होता है। तो साथियों ये 25 क्वेश्चंस थे आपके बायोलॉजी के। आपको मुझे बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हैं जो आपके करेक्ट हुए हैं। साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।